वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक और डिफीट पाकिस्तान के हिस्से में आई और बात डिफीट की नहीं है, असल चीज़ है खेलने का जो तरीक़ेकार है। आप देखें, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 135 रन किए 15 ओवर्स में। बारिश की वजह से मैच जो है वो 15 ओवर तक रिड्यूस हुआ, लेकिन जिस तरीके से आकर फिर पाकिस्तान ने बॉलिंग की, आप देखें कि ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तानी बॉलर जो है वो बॉलिंग करनी भूल चुके हैं और इजी विन किया न्यूजीलैंड ने। शहीनशाह अफरीदी एक ओवर अच्छा करते हैं और अगले ओवर में शहीनशाह को 4 छक्के लग जाते हैं और मुझे नहीं समझ आती कि शहीनशाह अफरीदी क्या बॉलिंग कर रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद अली को क्यों खिला रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। कौन सा लड़का किस नंबर पर क्यों बैटिंग कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। मोहम्मद हारिस जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कि गली मोहल्ले का कोई भी लड़का होगा ना तो और वो हार्ड बॉल खेलने जाएगा तो ऐसे ही खेलेगा जिस तरीके से वो खेलते हैं, कि यानी कि कोई लाइन में नहीं आते बॉल की, किसी तरीके से बॉल को मीट नहीं कर रहे होते। कम से कम 1-1 फुट की दूरी से गेंद जाती है जिस वक्त वो बैट घुमा रहे होते हैं। और आज भी टॉप ऑर्डर की बैटिंग वैसी की वैसी रही। सलमान अली आगा ने 46 रन किए या शादाब ने 26 रन किए, लेकिन शादाब की भी मुझे समझ नहीं आती कि देखें, आपने शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाना है या एज अ बॉलर खिलाना है। अब देखिए, बॉलिंग में वो 1 ओवर किया उन्होंने और बैटिंग में वो आ जाते हैं अब्दुल समद से भी ऊपर बैटिंग करने के लिए, यानी कि एज अ बैट्समैन 5वें नंबर पे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है या क्या करना चाह रहा है। अब शादाब खान को आप देखें ना कि नो डाउट आप ऊपर भेज सकते हैं अब्दुल समद से कि सीनियर प्लेयर है, ठीक है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा T20 मैचेस खेले हुए हैं, उनको पता है किस तरह खेलना है। अब्दुल समद ये है कि यंगस्टर हैं, तो चले आप ऊपर भेज दिए, पर बात यह है आप वाली कि बॉलिंग भी करवाए ना। अब आपने खुद शाह से जो है 3 ओवर करवा लिए, उन्होंने जैसे 1 विकेट ली। शादाब को आप 1 ओवर करवाने के लिए आए, वो भी जब मेरे ख्याल से 100 रन हो गया था उनका, उन्होंने 1 ओवर में 10 रन दिया, उसके बाद वो ओवर करवाने नहीं आए। हारिस रऊफ ने कोई बेहतर बॉल की, पर फायदा क्या उस बॉलिंग का कि आप देखें जब 4 ओवर में जो है उन्होंने 60+ रन खड़ा कर दिया। और आप देखा होगा कि मोहम्मद अली जब पहला ओवर कर रहे थे अपना, 3 छक्के मारे उनको फिनल ने। उससे अगले ओवर में शहीनशाह अफरीदी आए। बार बार कमेंटेटर कह रहे थे कि इस पिच पे शॉर्ट बॉले पे आप छक्के मारे। आपने भी देखा होगा मैच, जो बॉल ये शॉर्ट कर रहे थे वो उनकी पावर हिटिंग थी टिम साइफर्ड की, उन्होंने, और ग्राउंड भी छोटी थी। तो आप देखिए कि 4 छक्के एक प्रीमियर बॉलर को हमारे 26 रन पड़ा। पहला ओवर उन्होंने मैडिन किया टिम साइफर्ड को ही, और अगले ओवर में जब सामने आए तो 4 छक्के पड़े। यार बात ये है कि मतलब देखो ना, सीखते तो है नहीं। अब उनके ओपनर आकर, हालांकि वो हमारे से कई गुना बेहतर बैट्समैन है, लेकिन फिर भी आगे रोक के तरीके से खेलते हैं। भाई ये मैं भी क्या, हमारे बैट्समैन आते हैं, उन्हें पता नहीं क्या मतलब मसला है, उन्हें कोई समझा नहीं रहा कि यार पहले 1-2 ओवर आप आराम से देख के खेल लो। अब हसन नवाज को देखे यार, वो तो ऐसा लगता है पता नहीं इन्होंने किधर रन किए। जैसे आज मैं बिजली ओवर को सुना हूँ, ये अभी इन्होंने 50 T20 नहीं खेले होंगे। ठीक है, 1-2 मैचों में डोमेस्टिक में बेहतर परफॉर्म किया, उसकी बुनियाद पे आप कैसे एकदम ले गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसको सूर्य कुमार यादव की उन्होंने एग्जाम्पल दी, 2011 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, उसके बाद 2012 में IPL खेला और 2018-19 में जाकर टीम में डेब्यू किया। तो यार आप देखिए ना कि वो अब उनका और हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सीधी सी बात है। जो रियलिटी है उसे मान लेना चाहिए। अब इंडिया का और हमारी क्रिकेट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, शायद उससे भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, उधर एक पूरे चैनल से लोग आते हैं, ठीक है, वो चैनल से आने के बाद परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम है ही नहीं। आप मुझे बता सकते हैं मोहम्मद अली क्यों खेल रहे? मुझ लोग कहते हैं ना 6 ओवर में 6 गेंदें की तो 1 गेंद कोई विकेट पे कर दी, वो लड़का 12-15 गेंदें करे ना तो कोई 1 गेंद अच्छी करता है। अब उस लड़के को आप जो है न्यूजीलैंड में करवा रहे हैं, और जो बंदे देख रहे हैं सब बोल रहे हैं, देखो हम कोई बहुत बड़े को निजुमी थोड़ी है, हाँ जी, सिर्फ गेम देख के अंदाजा लगाते हैं। अब देखने वाले खुद बोल रहे हैं कि यार जब दूसरा ओवर मोहम्मद अली करवाने आया ना तो हमें पूरा अंदाजा था कि 2-3 छक्के लग जाएंगे, और वही हुआ, 3 छक्के लग गए। यार हारिस रऊफ खेल रहा है और आप दूसरे एंड से जो है वो बॉल करवा रहे हैं मोहम्मद अली से, और जबकि पिछले मैच में भी आपको पता है कि यार उस लड़के से बॉल होती नहीं। हमने बात ये नहीं, आप टेस्ट में 6 ओवर करवा के थक गए। असल मसला ये है, वो जो 6 ओवर भी आपने करवाए थे वो कितनी कमिटमेंट से करवाए थे, या वो क्या लेवल था आपका? वो भी तो बड़े बुरे हालात थे आपके। और रिदम भी कोई ऐसा नहीं लगता। आप देखेंगे सीधे सीधे आते चलते हुए, वो रिदम नहीं है। वो यार अब्बास अफरीदी से बेहतर बॉलर है। अब्बास अफरीदी ज़्यादा बेहतर है कि वो पेस चेंज करते हैं और यंगस्टर हैं इनके मुकाबले में। इनकी सलमान खान से बेहतर बॉलर है ये। सलमान खान को देखो ना, बात ये जिन लड़कों को आपने बाहर किया हुआ है, और यार ये तो उनके मतलब बिल्कुल ही बिलो है उनसे। क्या तो होना कि हाँ भाई ये लड़का जो है ना उनसे तो बहुत बेहतर है। यहाँ जहाँ आपने देखे ODI में खिला लिया, आपने T20 में खिला लिया, आपने टेस्ट में खिला लिया, कौन से ऐसा फॉर्मेट है जिसमें से खिलाएंगे तो ये परफॉर्म करेगा? बात यंगस्टर्स के हम खिलाफ नहीं है, यंगस्टर्स खिलाओ, लेकिन हमारे यहाँ एक साइकी है, जानते पूछते ऐसे यंगस्टर्स को या ऐसे नए लड़कों को खिलाया जाता है
कि ताकि पीछे वालों के लिए रास्ता खुले। कभी मेरिट पर लड़का नहीं नहीं खिलाएंगे नहीं कि पसंद अगर उसे नापसंद खिला है। लिया और उसने रन कर दिया तो पीछे वालों का रास्ता बंद हो जाएगा। अब भाई बात यह है कि आप कामरान गुलाम को पिछले 6 महीने खिलाते रहे, आज आपने कामरान गुलाम को भी बाहर कर दिया। तैयब ताहिर को पूरी चैंपियन ट्रॉफी खिला दी आपने, अगर तैयब ताहिर ने वहां रन नहीं किया तो बाकी किसी ने क्या रन किया था? तो भाई उसे भी भेजना था यंगस्टर के तौर पे वहां पर खेलने के हाँ लिए। जी। कम से कम उन लड़कों के पास 15 को 20 को T20 को ओडीआई कुछ तो एक्सपीरियंस है। आप तो ऐसे लड़के भेज रहे हैं जिन्होंने बेचारों ने पहले मैच खेलने जा रहे हो। मैं तो मोहम्मद हारिस पे हैरान हूँ, वो पता नहीं कहाँ रन करते हैं। उन्हें तो यही नहीं पता कि बॉल को मिडल कैसे करते हैं, बॉल की लाइन में कैसे आना है। बहुत ज्यादा अपने आप में पता नहीं क्या, वो तो हसन नवाज और वो उनकी ओपनिंग बनती नहीं है। वो यार बात ये है कि लोग हंस देखो रहे हैं कमेंट। कमेंटेटर हंसेंगे ही ना। बात ये नहीं, लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, मैक्सवेल है इधर से उधर घूमता है, लेकिन जब वो घूमता है बॉल बल्ले पे जरूर लगती है। बल्ले पे नहीं लगेगी तो बोल्ड हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होता कि वो 4 दफा बैट घुमाए और बैट पे गेंद ही नहीं लग रही, ये 6-6 फुट दूर से गेंद जा रही है, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं आप क्या कर रहे हैं, जो हंसी आ रही है कमेंटेटर्स को, बैट घुमा रहे हैं, बॉल बैट पे नहीं आ रही, बॉल घूम के इधर से निकल जाती है बॉल। मतलब आपको यही नहीं पता चल रहा बॉल बाउंस कितना होगा, बॉल स्विंग कितना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको यही नहीं पता कि किस बॉल पे हमने हिट करनी है। आप देखिए फिन एलन जो है वो उन्होंने पहला ओवर बड़ा, टीम 7 ने बड़ा ध्यान से देखा कि यार बॉल अच्छी हो रही है। आप पहली बॉल पे बल्ला घुमाते हैं और आपको पता नहीं कि किस बॉल पे हमने हिट मारने जाना है या किस बॉल। अब जिस बॉल पे उन्होंने टीम 7 ने छक्के मारे हैं, 4 से 5 छक्के मारे उन्होंने, देखिए वो किधर गई है वो। यार हम हर चीज़ को, तनकीद को भी नेगेटिव लेते हैं। देखिए हम जो लोग हैं, हम जो बात करते हैं, हमारा मकसद ये तो नहीं है कि सुबह शाम पाकिस्तानी क्रिकेट पे तनकीद करते रहे। वो तो मजबूरी ये है कि आप हाथ देते ही परफॉर्मेंस इतनी गंदे। आप देखें ना, तकरीबन जो अभी आप स्टैट्स अगर शेयर कर दें पाकिस्तान के प्रीवियस T20 के, फिर उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रीवियस T20 के लास्ट 2 ईयर की अगर हम स्टैट देख लें तो 70 T20 मैच इन्होंने खेले हैं और कोई एक मैच भी जो है टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट इन्होंने नहीं जीता, सिंगल T20 भी। जिम्बाब्वे से 2 T20 मैचेस जीते हैं, आयरलैंड से जीते हैं और कनाडा से। तो इतनी हमारी बुरी हालत है। और अगर हम 2022 का इन्होंने फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से देख लें तो कम से कम 3 से 4 साल होने वाले। तो ठीक है, उसके 40 T20 मैचेस खेले इन्होंने ओवरऑल टीम के खिलाफ और जस्ट 13 विन्स किए। और ये पाकिस्तान इसलिए बेहतर है श्रीलंका से कि श्रीलंका ने जो है उन्होंने 12 मैचेस जीते हैं, समझ लें एक ही मुकाबले में एक मैच का डिफरेंस है। तो इसलिए इनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन जो है ना, जैसे हमारी टीम जो है T20 में ऊपर होती थी, काफ़ी अर्सा हम जो है नंबर 1 रैंकिंग में भी रहे T20 में सरफराज अहमद की क़यादत में। तो अब आप देखिए हमारी ऐसी बुरी हालत हो गई है, T20 भी जो है ना बिलो से बिलो चले गए हैं। और यार असल मसला पता क्या था, रन्स तो हम उस टाइम भी कर लेते थे मुनासिब। असल चीज़ थी कि हमारी जो बॉलिंग थी ना, वो रन्स बनाने नहीं देती थी जल्दी करके। आज हमारी बॉलिंग की ये हालत हो गई है। अब देखे ना, 135 को बुरा रन नहीं है 15 ओवर में। हाँ ठीक है, मतलब यानी कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उस लिहाज से ठीक है, कम से कम फाइट तो होती हुई नजर आ जाए ना। अब उन्होंने कमेंटेटर ने कहा कि 20 से 25 रन शॉर्ट हैं, तो इसका मतलब है कि ये रन भी डिफेंड हो सकता था अगर आप बेहतर बॉल करें तो। यार डिफेंड ना करो, मैच में फाइट ही नजर आ जाए। तो 6 ओवर में खत्म हो गया मैच। तो उसके बाद विकेट जाना, वो मैं नहीं समझता कि विकेट उन्होंने 3-4 लूज की कि उसमें कोई बॉलर का कमाल था। और आप एक और जो बात आप देखेंगे, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, स्पिनर वहां भी नहीं खेला जा रहा। एसओडी आता है, वो 2 विकेट ले जाता है, खुशदिल शाह को भी ले जाता है, और मेरे ख्याल उनसे ऊपर मेरा ख्याल इरफान खान नियाजी के छाड़ मार रहे थे। अब इरफान खान नियाजी का भी सबसे बड़ा मसला क्या है, जो हम बार बार हाईलाइट करते रहे कि उस लड़के से स्पिनर तो समझ नहीं आती उसे। भाई देखिए, बैट्समैन वही खेल सकता है जो दोनों को खेले। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तो होने से रहा कि आप बैटिंग करने के लिए आए और आप फास्ट के लिए अगेंस्ट अच्छे हैं, तो वो टीमें पागल हैं कि वो आपके अगेंस्ट फास्ट लगा देंगी, वो स्पिनर ही लाएंगी। आपको कम से कम इतना तो हो कि आप स्पिनर को रोक के सिंगल ही निकाल सको। और वो जिस तरीके से उसे खेल रहे थे एसओडी को, उसे पता ही चल रहा है कि यार उसे पता ही नहीं चल रहा गेंद किधर को जानी है। अच्छा, खुशदिल शाह साहब आए, उनका भी यही मसला है कि वो हर गेंद को लेग पे खेलने की कोशिश करते हैं, और वो जब नहीं खेली जाती तो या तो उसमें ऊपर चढ़ा देते हैं या कैच हो जाते हैं। आप देखिए ना, बात ये नहीं, आप नए लड़के लेके गए हैं, ठीक है, हमें उसमें वो नहीं, लेकिन बात ये है उन नए लड़कों को आपने किस मेरिट पे सिलेक्ट किया है। हाँ जी, असल तो मसला ये है कि नए लड़के आपने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या था भाई, क्यों सिलेक्ट हुए हैं ये? मोहम्मद हारिस का बता दें क्यों सिलेक्ट हुए हैं, वो हसन नवाज क्यों सिलेक्ट हुए हैं। हसन नवाज की तो आप देखिए कि वो जिस तरह दोनों मैचों में सेम डिसमिसल हुआ है, ऐसे मार रहे हैं शॉट के जैसे गली मोहल्ले में हम नहीं खेलते कि यार बस मारो यार। उस लड़के को खुद भी सोचना चाहिए कि यार इतनी एफर्ट करने के बाद बंदा इंटरनेशनल में उसे मौका मिलता है तो 2-4 गेंदे देख तो ले, फिर शॉट भी मार देना। अच्छा, जो हमारे एक्सपीरियंस बैटर है खाना ना, वो 40-40 गेंदे रोक जाते हैं, 15-20 रन बनाते हैं। और ये जो यंगस्टर्स हैं, इन्हें पता नहीं किसने कहा हुआ है कि यार आते तुमने वह क्रीज छोड़नी है
और वो बल्ला घुमाना शुरू कर देना है। मतलब आप इन बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये तो तुम्हारे करियर को तबाह कर रहे हैं इस हाँ तरह ये जी, लोग। नहीं नहीं वो भाई तो आप क्रीज पर आकर थोड़ा देर टाइम स्पेंड करें, कम से कम आप बाउंस के एडजस्ट हो, आपको पता हो बॉल किधर स्विंग हो रही है, क्या हाँ जी। बॉलर गेंद कर रहा है, फिर आप उसकी लाइन में आके शॉट्स खेलें। और नहीं आप देखें, अगर आप एक आधा ओवर रोक लेते हैं, बॉलर खुद ब खुद जो है आपके स्ट्रोक रूम में बॉल फेंक देता है, फिर आप देखें फिर कैसे आप हिट लगा सकते हैं। अब आप जब बॉलर को पता है कि इन्होंने बल्ले ही घुमाना है तो एक आधी लग भी जाएगी शॉट। अब देखें हारिस ने एक चौका मारा पर वो बैट में बॉल नहीं आया उनके, 10 बॉलें खेली उन्होंने। यार आप देखें ना, बात ये नहीं एक चौका मारा ना, 10 में से 6 गेंदें बैट पे तो लगी, नहीं यहाँ लगती तो बॉल बैट में नहीं आ रही। नहीं। और आप देखें ना, रन्स बनाने के बाद डिफेंड भी तो करना होता है ना। अब बॉलिंग में आप देखें, एक बॉलर आपका गेंद कर रहा है हारिस रऊफ, उसने बेहतर गेंद की, अब बाकी बॉलर क्या कर रहे हैं? बाकी बॉलर भी जब वो नीचे आए या तो उनसे आप अटैक करवा लेते हारिस रऊफ से। और बात यह है कि वो बात ये नहीं, जो सबसे प्रीमियर बॉलर है आपका शहनशाह अफरीदी, उसकी हालत क्या हो गई है? भाई कम से कम उसे कोई 6 महीने साल का रेस्ट ही दे हाँ दें, जी उसे कहे भाई डोमेस्टिक में जाकर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। वो तो ऐसे हो गया कि यानी कि उसे अगर निकाल दिया तो पता नहीं कोई गुनाह हो जाएगा। हाँ जी आप देखें ना कि या तो लड़के की परफॉर्मेंस आ रही हो, परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही, बाहर करते हैं, इंग्लैंड के टेस्ट से बाहर किया, कोई परफॉर्मेंस कोई चीज़ नहीं हुई, उठा के ले गए वहाँ पर, अफ्रीका खिला लिया, अच्छा फिर वहाँ से वापस चैंपियन ट्रॉफी खिला ली, हाँ। अच्छा अभी ये खिला लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे शादाब खान, और भाई वो बाहर किया कि यार इसने 2024 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं थी, उसे उठा के डायरेक्ट लाए T20 में और उसे वाइस कैप्टन बना दिया। अब वो लड़का बैटिंग के लिए ऊपर आ रहा है और बॉलिंग कर नहीं रहा, मतलब यानी कि कल को ये हिसाब होगा कि शादाब खान 1-2 ओवर कर रहा है और ऐसा बैट्समैन खेल रहा है जी 15-20 रन करने के लिए। यार 15-20 रन करने वाला कौन सा बैट्समैन होता है? और कम से कम 50 रन था। आप यकीन करो इस वक्त ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन जगहों पे तबाही पड़ी हाँ है जी जो पाकिस्तान की। क्रिकेट इतना क्रिटिसिज्म है ना, और लोग कह रहे हैं यार मजाक है, इसके ऊपर बात करना भी मजाक है। मतलब लोग कह रहे हैं यार तो पता नहीं, आप देखें सीधी सी बात है, लोग देखते ही नहीं। नहीं देखते। वो कहते हैं यार किसी को ट्रस्ट ही नहीं, वो कहते हैं यार इन्होंने कौन सा खेलना है। आप देखें अच्छी भली थोड़ी सी रिप्यूट बनी थी, ऑस्ट्रेलिया में जीते, जिम्बाब्वे में कुछ जीता, साउथ अफ्रीका में जीते, जो वो चैंपियन ट्रॉफी से जो नीचे जाना शुरू हुए हैं वो फिर वही के वही हाँ जी चले। फिर अब तो बड़ा किसी बात से ही जो है अब। और आप ये देखें ना कि आपको पता है कि हमारी असाइनमेंट T20 की आ रही है, ठीक है, न्यूजीलैंड आप खेलने जा रहे हैं, आपकी टीम पहले राउंड में बाहर हो गई है, आप अपने लड़कों को लेके नहीं जा रहे। अब क्यों रस दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं, या तो आप ये कहें ना कि यार ये लड़के बाहर हो गए, अब ये नहीं खेलेंगे T20, फिर तो चले फिर तो ठीक ठीक है जी चले। कि यार यही है बस, ठीक है खिलाए जो, कल को इन्होंने फिर आके खेल रहा होना, तो मतलब वो कुर्बानी के बकरे हैं जिन्हें आप भेज देते हैं उधर मुश्किल टूर हाँ खेलने जी के लिए। कि वो जी वो इधर एक्सपोज हुए तो डबल एक्सपोज ना हो जाए, इनको एक्सपोज होंगे तो ये कुछ सीखेंगे। और भाई एक्सपोज क्या यार, सीनियर सबसे प्लेयर पहले मसला ये है कि आपको पता नहीं चल रहा आप में खामी क्या है। आप मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास बॉलिंग आपकी ना शुरू ओवर ना डेथ ओवर बॉलिंग हाँ ही जी क्लिक कर दी, आपके पास टॉप ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं जो प्रॉपर हिटिंग कर सके। अब देखिए ना, साइम अयूब खेल रहा हो, फ़खर जमान खेल रहा हो तो और बात है। अब ये लड़के तो बेचारे बिल्कुल ही नहीं हुए हैं, आप उन्हें न्यूजीलैंड भेज दिया आपने, वो और ज़्यादा जो है वो उनकी ब्रेसवेल आपका मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है पहले T20 मैच में अगर हम गाइल जेमिसन से 1 और ओवर करवा लेते, यानी कि 3 ओवर उसने करवाए, अगर चौथा ओवर हम उसे करवा लेते तो पाकिस्तान को इससे भी कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हाँ हैं। जी उन्होंने अब इससे ज़्यादा मतलब आपकी इंसल्ट क्या होगी कि मतलब यानी कि एक मुखालिफ टीम का कैप्टन कह रहा है कि यार अगर हम ये ओवर करवा लेते ना तो आपने इससे भी कम रन करना था। इट मीन्स कि हमने आपको अलाउ किया कि आप इतना रन भी बना लें, और अगर हम जरा सी टाइट करते तो आपने 40-50 रन के अंदर ही आउट हो जाना था। तो यार ये नौबत जो आ गई है क्रिकेट की आज, मतलब आज भी अगर समझ नहीं आ रही। असल में मसला ये है कि भाई हालात ही कुछ मुल्क में इस तरफ चल रहे हैं हाँ कि जी जिसकी तरफ कुछ समझ नहीं आ रही, और जो लड़के जिन्हें मौका मिल भी रहा है वो भी इस सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर पा रहे कि यार कम से कम आप तो अपने आप को कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। जिस लड़के को मौका मिल जाता है, आप देखें ना इरफान खान अजी 1.5 साल से खेल ही रहे हैं, हाँ जी ठीक है, टीम के साथ है, ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं, उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आ पा रही कि भाई आपसे स्पिनर नहीं खेला जाता, आप स्पिनर पे कोई वर्किंग कर लें। हाँ जी वो जब आप देखें आपको चैंपियन ट्रॉफी से बाहर बिठाया गया, इसीलिए रीजन से बिठाया गया ना कि भाई यार यही बुनियाद पर आप बिठाया गया कि यार वो जो है ये पिचेस जो है उनको सूट नहीं करती, या वो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, ये जो भी जैसे आकिब जावेद ने भी स्टेटमेंट दिया उनके बारे में कि जी इसकी जगह इसलिए हमने तैयब तार को प्रेफर किया कि वो बेहतर है, वरना तो मिडिल ऑर्डर में ये होते। तो आप सीखें, आप डोमेस्टिक जाए खेलें, पर बात यह है कि वो नहीं लड़के उनको पता है यार हमारी चांदी लग जाती है, सीरीज खेल लिया फिर बाल कर देंगे फिर आ जाएंगे।
क्राइटेरिया सही नहीं ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइटेरिया नहीं है, उनको पता कि हम परफॉर्मेंस पे नहीं, हमें खुद ब खुद पीसीबी जो है, जो सिलेक्शन कमेटी, हमें खुद ब खुद, अब शादाब खान जो है, ठीक है उन्होंने चैंपियन कप उनकी टीम जीती, पर उन्होंने कोई खातिर हुआ बॉलिंग नहीं, उधर भी उनको बैटिंग में कुछ रन किया होगा, बॉलिंग में मार ही पड़ी है, पर उनको पता है कि मुझे बार बिठाया गया चैंपियन ट्रॉफी से, अब फिर वो उनको वाइस कैप्टन बना दिया, अब फिर कुछ अर्सा खेलेंगे पीएसएल में, अगर बेहतर परफॉर्म करेंगे फिर उनको अगली सीजन में डाल लेंगे। तो ये असल में बात यह है कि हम जब किसी प्लेयर को टीम में शामिल करते हैं और टीम से निकालते हैं तो कोई रीज़न नहीं होती, अपनी कोई यानी कि कोई साइंस होती है, अपनी कोई लॉजिक होती है जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे होते हैं। और इसीलिए आप देखें ना कि हमें क्रिकेट जो है हमारी वो तबाही के किनारे खड़ी हो गई जाके। अब वाकई देखें ना, हंसी ये आती है कि आप एक ज़माने में आपके पास फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी, आपकी फास्ट बॉलिंग भी गई, हाँ जी, आपके पास ऑलराउंडर्स हुआ करते थे, ऑलराउंडर्स भी गए, आपके पास स्पिन बॉलर होते थे वो भी गए, आपके पास बैटिंग थी वो भी गई। मतलब इस वक्त अगर क्रिकेट के 3 या 4 इंपॉर्टेंट पिलर है ना हाँ जी, गेम के, उनमें से कोई एक ऐसा पिलर नहीं जो आप जिसे कहें कि यार ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। नहीं कोई भी नहीं। सारी वीक लिंक है आपके, बैटिंग आपका वीक लिंक है, बॉलिंग आपका वीक लिंक है, स्पिनर आपके वीक लिंक है, ऑलराउंडर एरिया आपका वीक लिंक है। और जिस तरीके से जो बेंच स्ट्रेंथ पे लड़के आपने बिठाए हैं उन्हें देख के लगता है कि सबसे बड़ा वीक लिंक तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा लग रहा है छान बुरा पड़ा हुआ है, यानी कि अब जो हमें ये दिखा रहे हैं हम तो उसमें कमेंट हाँ कर रहे जी, हैं ना। अगर ये बेहतर लड़के लाएंगे, कुछ सेलेक्ट करके लाए, तो हमें भी पता हो यार कोई अब बेहतर आप है। देखें ना कि इनको 2 चांस दे दिए हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को। मेरा ये कहना है कि इनको बाहर करें 30-20 में, उमैर बिन यूसुफ उस्मान खान से ओपनिंग करें, क्योंकि जब आपको डिफीट ही होनी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इनके साथ ही तीनों T20 खेल के चले जाएं और बाकियों को आप खिलाएं ना। तो फिर वो कैसे जज होंगे कि जी उनकी क्या है। अब उस्मान खान को खिलाएं 3 T20 मैचेस या 2 T20, उमैर बिन यूसुफ को खिलाएं, ठीक है, अगर कोई और किसी को ले गए उनको भी डेब्यू कराएं। तो अब इनको चेक कर लिया मोहम्मद हारिस को, अब बार बार इनको ही चेक करना है, मुझे नहीं समझ आती कि अब ये, पहले हमने भी देखा कि बड़े इन्होंने पीएसएल में अच्छी शॉटें खेली, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं कि बल्ला घुमा रहे हैं और खेल बड़ा अजीब रहे हैं। उनको पता नहीं कि यार उनको वो क्या कहते हैं, सिकंदर बख्श बैठे थे, वो यही कह रहे थे कि भाई आप विकेट पर किधर चल चल के जा रहे हैं, आप उन्हें देख नहीं रहे, वो खड़े खड़े मार रहे हैं। हाँ जी, टीम साइफर्ड और फिन एलन वो खड़े खड़े बॉल शॉट आती है पुल करते हैं, इधर से आती है कट मारते हैं, आगे पिच होती है उठा के मारते हैं। आप किधर जा रहे हैं गेंद को पकड़ने, और यकीन कर यहाँ से इसने शॉट खेली, गेंद यहाँ से जा रही है। हाँ जी, अब इतना गैप तो तभी बंदे का हो सकता है, या तो नजर खराब है उसकी, तभी हो सकता है ना, या दिमाग खराब है कि बस भाई वो इतना गैप। प्रैक्टिस ही नहीं है। और आप गली मोहल्ले में पता नहीं, जैसे हम खेलते हैं मजाक में कि यार ठीक है हमारा आउट हो गए, इनका वो हिसाब लग रहा है मोहम्मद हारिस का। और अभी यंगस्टर है तो इनकी ये हालत है, बस वो पैसे के चक्कर में पता है, ठीक पैसा है तो आ रहा है ना, लीग बस। खेल ली, ये खेल लिया, वो खेल लिया। तो बात ये है कि व्यूअर्स 2 T20 जो है बुरी तरह डिफीट हो गई, और जो हालात हैं ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद ही कोई T20 जीता जाए, क्योंकि जो लेवल इस वक्त है क्रिकेट का अपना, इसे देखते हुए तो जीत की उम्मीद लगाना ही मेरा ख्याल है पागलपन होगा। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।